हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। ई अभ्यासु प्लेटफॉर्म में मैं आपका वार्मेस्ट वेलकम करता हूं फ्रेंड्स। यहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं, ये हमारा मैंने जैसे ही हमारा सिलेबस वीडियो आपने देखा होगा उनमें बताया भी था मैंने आपको कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स। थोड़े बहुत वीडियोस मैं आपको डेमो के तौर पे देने वाला हूँ। यहाँ पे आज हमारा पहला सेशन रहने वाला है और यहाँ पे हम लोग हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही समझने वाला चैप्टर है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ कैटेगरियल डेटा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? कैटेगरीज करनी है। कैटेगरीज मतलब सर कैसे? आप हमें थोड़ा बहुत बताओ। तो यहाँ पे जो एनालिसिस होते हैं उनमें दो टाइप्स आते हैं। ऑब्जर्वेशन जो होता है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या है? जो चीजों को आप देखते हो, जिस नजरिए से देखते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया पॉपुलेशन जितनी भी है उनका काउंटिंग करना है आपको। अब क्या होगा? सर्वे वाले जो भी लोग होंगे आपके घर पे आएंगे, बताओ भाई क्या फैमिली स्टेटस है आपका, कौन कौन है आपकी फैमिली में, ये क्या है वो क्या है, ऐसा वैसा, वो सारी चीजें वो लोग क्या करेंगे, जिनको हम जनगणना वाले लोग बोलते हैं, वो आएंगे कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, हमारी डेटा हमसे पहले कलेक्ट करेंगे, उनके बाद वो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट के सामने वो डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। वो एक चीज होती है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन दो टाइप के होते हैं। पहले आता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या चीज होती है? जैसे कि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है, ऐसा जरूरी नहीं यही बॉडी सेम स्ट्रक्चर किसी और का भी हो, और यही सेम बॉडी स्ट्रक्चर हम सबका भी हो, वो भी तो जरूरी नहीं है। जैसे हमारी हाइट, हमारा वेट, दूसरा आप क्या ले सकते हो जो आप मेजर कर पाओ, वो सारी चीजें बॉडी आती है हमारी। ठीक है, अगर मान लो मैं जिम कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा बिफोर जिम मेरा बॉडी मेजरमेंट क्या था, मैंने 2 महीना 3 महीना जिम एक्सरसाइज सारी की, उनके बाद मेरे बॉडी में क्या चेंजेस आया वो नोट डाउन होता है। बट इन टर्म ऑफ इंचेस क्या इंक्रीमेंट हुआ है, वो सारी बातें हमें देखने को यहाँ मिलती है, वो होता है हमारा मेजरमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या एनालिसिस किया? द थिंग्स, मतलब बिफोर जिम हमारा क्या बॉडी स्ट्रक्चर था एंड आफ्टर जिम हमारा क्या बॉडी स्ट्रक्चर है। हमने जिम की एक्टिविटी कांस्टेंट पीरियड, अब मान लो आपने यहाँ पे एक सिलेक्टेड रेंज ली है 3 महीने की, भाई 3 महीने पहले मेरा बॉडी स्ट्रक्चर क्या था, 3 महीने बाद मेरा बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। अगर 1 घंटा बिता के मेरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से मेंटेन रह रहा है, ओके आई डोंट माइंड। तो वही चीज आती है मेजरमेंट की। अब जैसे भी आप आर्मी में जाओगे वहां पे एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, इतनी हाइट वाला बंदा हमें कम से कम चाहिए, उनसे ज्यादा होगा चलेगा बट उनसे कम वाला बंदा नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियोस भी देखते होंगे जिनमें जो एकेडमीज होती है वो क्या करते हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करने मतलब उनकी मार्केटिंग के लिए वो सारी चीजें दिखाते भी है कि हम ये क्राइटेरिया देखते हैं, हम ऐसा करते हैं। सुबह 5 बजे अगर कोई बंदा या कोई स्टूडेंट्स हमारा नहीं उठ के आया तो हम लोग क्या करते हैं, वो सारी चीजें वहां पे दिखाई जाती है। क्यों? ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग एडमिशंस ले। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे उन लोगों ने क्या मेजर किया, उनकी हाइट मेजर की, ठीक है, उनकी अकाउंटेबिलिटी मेजर की, वो कितने जिम्मेदार है, सुबह उठना है तो उठना ही है किसी भी हालत में। वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। दूसरा आता है एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स? एट्रीब्यूट्स में हम लोग जैसे कि आप आपके नियरेस्ट एरिया की कोई भी 5-10 स्कूल पकड़ लो या कॉलेजेस पकड़ लो आपके सिटी की। अब वहां पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे भाई, किसका कैंपस अच्छा है, यहाँ पे क्या मैटर करेगा, यहाँ पे आपको एक लग्जरियस चीज चाहिए भाई, यहाँ पे अगर जाना है तो ये ऐसा स्टेटस अपना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग सोचते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, लेवल ऑफ वन काइंड ऑफ लग्जरी। ये कॉलेज में जा रहा हूँ भाई, अरे यार ऐसी सड़ी हुई कॉलेज में जा रहा है, उससे अच्छा भाई ये कॉलेज में जा रहा हूँ, अरे वाह तू ये कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या बात है। एक टाइम था इसका, आज देख हम लोग जब पढ़ते थे तब उसका 10वां नंबर आता था, अब तो साला पूरा यूनिवर्सिटी क्या पूरे एरिया में तो क्या पूरे एंटायर सिटी में उसका पहला नंबर आ रहा है।
तो वही चीज आती है। दूसरी चीज, अगर आपको मान लो अच्छी सी कोचिंग चाहिए हो, तो आपने क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको 10 चीजों को कंपेयर कर लो। देखो फ्रेंड्स, कंपटीशन हर जगह रहने वाला है। बिजनेस में कंपटीशन बिना बिजनेस चल नहीं सकता, इतना समझ लो। और परफेक्ट मोनोपोली वाला बिजनेस आज की डेट में इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अब वही सिनारियो आके हमारे सामने रुकता है, और वो क्या है? हम किसी भी चीज को एक बेस लेके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। अब यही कंपैरिजन क्या होती है, कहीं जगह पे कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन लाती है। जैसे कि मान लो एग्जांपल बताऊं, अभी आप FY BCom में हो, तकरीबन आपकी एज क्या होगी फ्रेंड्स? 17 18 19 के आसपास होगी आपकी एज। अब बीकॉम कंप्लीट करने के बाद आप सोच रहे हो कि यार मैं अच्छी सी जॉब करूं, तो आपको क्या लगता है, आप क्या बताओगे? सबसे पहले आपके जो भी इंटरव्यू लेने वाले लोग होंगे उनसे आप क्या बताओगे कि यार मुझ में ये स्किल्स है, ऐसी स्किल्स है, वैसी स्किल्स है, मैं ये आपके लिए कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, वो कैसे बताओगे आप? मुझे ये बताओ। ऑनलाइन क्वालिफिकेशन आने का, हमारा लाने का यही सबसे बड़ा मतलब है कि जब कभी भी आप अपने सेल्फ को रिप्रेजेंट करो, ये कॉलेज के 3 साल आप बर्बाद मत करो यार। कहीं ना कहीं एक्टिविटीज में आपको आपके सेल्फ को इन्वेस्ट करना है। क्यों इन्वेस्ट करना है? क्योंकि जब आप बीकॉम के बाहर निकलोगे बीकॉम करके, तब आपके पास कुछ अच्छी सी स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जिससे आप क्या कर पाओगे फ्रेंड्स, जिससे आप आपके इंटरव्यू लेने वाले को कन्विंस कर पाओ कि मैं कंपनी के लिए सुटेबल पर्सन हूं। आपके जो क्राइटेरियाज है, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा मेरे पास स्किल्स है। वही चीज आती है हमारे पास। कहीं ना कहीं हमारी स्किल्स बहुत मैटर करती है। जब कभी भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं, कभी हमें हमारे सेल्फ को प्रूफ करना पड़ता है, यस आई एम कैपेबल, मैं ये चीज को हैंडल कर सकता हूँ, सॉल्व भी कर सकता हूँ, इवन बेटर परफॉर्म भी कर सकता हूँ। तो यही जगह पे यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट आके रुकती है। वो होता है एक एट्रीब्यूट, जहां पे हमें हमारे सेल्फ को प्रूफ करना है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया। दूसरी चीज मैं आपको और एक बताना चाहूंगा। एक स्कूल वाला हम लोगों ने समझा, दूसरी चीज हम लोगों ने हमारी स्किल्स के बारे में बात की। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो अनमैरिड फीमेल्स को ज्यादा प्रेफर नहीं करती। वो लोग प्रेफर करते हैं मैरिड वुमेन्स को। क्यों? क्योंकि वो बहुत लार्ज स्केल पे है। अब लार्ज स्केल पे है इसका मतलब क्या है? अब देखो, एक सीधी सी बात है, लोग की मेंटालिटी क्या चलती है? अरे यार, ये 2 साल के बाद तो इसकी शादी हो जाएगी, 2 या 3 साल के बाद। अब ये 3 साल के बाद तो यही नई प्रॉब्लम हमारे सामने आके रुकेगी, नया स्टाफ ढूंढो, ये करो वो करो, उनको ट्रेन करो। अब वही चीज तो वापस हम कितनी बार करेंगे? उससे अच्छा बेटर है हम लोग एक काम करते हैं, और वो काम क्या है? मैरिड वुमेन्स को हम लोग प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। यहाँ पे ये चीज बहुत डाइवर्सिफाई करती है हमें। वहीं पे लोगों का सोच क्या होता है कि मैरिड वुमन होगी, वो ज्यादा क्या कर पाएगी, हमारी कंपनी को टाइम दे पाएगी, कंपनी को ज्यादा टाइम मिलेगा। तो नॉट इन टर्म ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज, ऐसा नहीं है कि हमारा 10 to 6 का टाइम है तो हम उसको बोलेंगे तू आज 8 बजे आ जा, रात को 8 बजे जा, ऐसा टाइम नहीं बात कर रहा हूँ। इन टर्म ऑफ ड्यूरेशन, उनका रेजिग्नेशन पीरियड बहुत लॉन्ग टर्म पे आएगा। क्यों? एक सिक्योर जॉब है, मैरिड वुमन है, एक सिक्योर जॉब है, बहुत अच्छी जॉब चल रही है, इनकम अच्छी आ रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज, कंपनीज वाले के भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, वो डिफरेंट वे में भी सोचते हैं। तो फिर यही चीज आके रुकती है ये चैप्टर में कि हमें बहुत सारे ऐसे डेटास दिए होंगे जिसको हमें कैटेगरी कैटेगरी में ला के हमें उसका एनालिसिस करना है कि ये डेटा हमें रिप्रेजेंट क्या करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं,
आज हम लोग ये सोचते हैं, अगर डॉक्टर में आप कभी आपके मदर को या फादर को कहीं पे आप आपके फैमिली डॉक्टर के पास भी लेके जाओगे, वो बोलेगा अरे यार ये तुम्हारे दादा को था, ये तुम्हारी दादी को था, उसके लिए उनके जीन्स की वजह से तुम्हारे फादर को भी ये आएगा, तुम्हारे मदर को भी ब्लड प्रेशर का इश्यू रहेगा, वो सारी चीजें बताते हैं हमें। वहां से वो लोग हिस्ट्री निकालते हैं, पहले क्या था और अब क्या है, वही चीज आके रोकती है। जैसे मान लो फादर के ब्राउन हेयर है, तो अभी उनके बच्चे को भी क्या होंगे, ब्राउन हेयर होंगे या नहीं होंगे, क्या आपको लगता है? वो सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज हमें यहाँ पे देखने हैं। आईज के कलर आ सकते हैं, हेयर के कलर आ सकते हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। बट उससे पहले हमें समझना है आज टेबल का नॉलेज। मैंने आपको पहले चैप्टर बता दिया, और ये आप ऐसे समझो फ्रेंड्स कि ये हमारा रेगुलर लेक्चर ही हमारा चल रहा है, और हम रेगुलर लेक्चर में भी अभी सभी स्टूडेंट्स को हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। मैं यही चीज सोचता हूँ फ्रेंड्स कि सिर्फ और सिर्फ मुझे यूट्यूब पे फेमस नहीं होना है, ना ही सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टूडेंट्स को अच्छा नॉलेज देना है, बट मैं ये सोचता हूँ फ्रेंड्स कि मुझे स्टूडेंट्स का फ्रेंड बनकर उनका अच्छे से मेंटोर करना है। कहीं पे भी प्रॉब्लम आई हो, स्टूडेंट्स के साथ ई अभ्यासु खड़ा होना चाहिए, उनको ये फील होना चाहिए कि कोई हो ना हो, ई अभ्यासु ऑलवेज है उनके साथ। आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, ये हमारा एक 2x2 टेबल का डेमो है। फ्रेंड्स ये डेमो को हम लोग थोड़ा अभी साइड पे रखते हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज को हमें सोचना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हम ऐसा कुछ पढ़ के ऐसा कुछ देखते थे पहले, ठीक है, जीरो वाला वो सिनारियो आता था, पता है ना, ऐसा खेलते थे हम लोग, छोटे बच्चे थे, जीरो एक्स जीरो, जीरो एक्स जीरो, एक्स एक्स जीरो, यहाँ पे ये हो गया, हम लोग ऐसा पढ़ के मतलब ऐसा खेलते थे, टाइम पास करना हो तब। बस यही टाइप का टेबल है ये वाला हमारा 2x2 टेबल, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब 2x2 टेबल को हमें समझने के लिए मैं प्रॉपरली एक 2x2 टेबल आपके लिए यहाँ साइड पे बना रहा हूँ, फिर वहां पे हम लोग रिविजन ले लेंगे। अब 2x2 टेबल कैसा होता है फ्रेंड्स, और इसको हम क्यों 2x2 टेबल बोलते हैं। अब जहां पे भी मैं पॉइंट्स कर रहा हूं फ्रेंड्स, वो बॉक्सेस को आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जहां पर भी मैंने किए हैं, वो सारे पॉइंट्स को छोड़ दो। यहां पे अब देखो क्या क्या बन रहा है। पॉइंट 1 2, पॉइंट मैंने ग्रीन 2 किए, 1 और 2, यहां पर भी देखो कि 1 और 2 हो गए। तो इसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये ऐसे भी चेक करो, ऐसे भी चेक करो, सारी जगह से 2x2 ही हो रहे हैं। और एक मैं एक आपको चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रॉस में भी देख लो, दो 2x2 ही बन रहे हैं। इसकी वजह से ये टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, 2x2 टेबल। ये टेबल के बिना आपके सारे क्वेश्चंस अधूरे हैं, इतना समझ के चलो। उसके लिए हमें क्या करना है, ये टेबल को अच्छे से सीखना है, रटना नहीं है भाई। रटने वाला रास्ता हम लोगों ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है, याद रखना है। और वो याद रखने के लिए मैं एक ही चीज हर बार बोलता हूं, या आप फॉर्मूलास को 5 बार लिख लो, वरना 5 सम की प्रैक्टिस कर लो। 5 सम की प्रैक्टिस कर लो, उससे आपका क्या होगा, फॉर्मूला भी याद रहेगा, वेराइटीज भी आपकी कवर अप स्टेट में हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और आपको 5 बार फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला याद तो रह जाएगा, बट 5 सम्स गिन लोगे, आपका बेनिफिट क्या होगा फ्रेंड्स, सम्स भी पता चलेंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो भी पता चलेगा, नंबर ऑफ वेराइटीज भी आपको मिल जाएगी, फिर आपका कैप्चरिंग पावर भी बढ़ जाएगा, यार ऐसा सम है, चल मैं सॉल्व कर देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन भी आपका इंप्रूव होगा सम को जानने के लिए। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस है। अब 2x2 टेबल को हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, समझते हैं। जैसे आप सभी का एक नाम होता है, जैसे मेरा भी एक नाम है, ठीक है, वैसे आप सभी का भी एक नाम होता है, वैसे ही यहाँ पे सारे सेल्स का भी नाम है। पहले हम लोग 2x2 टेबल को अपने नाम से जानने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, अपने नाम से जानने वाले हैं, उन लोगों के सेल्स के क्या क्या नेम है। सेल्स मतलब ये सारे जो भी पॉइंट्स है,
वो सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला आता है हमारा ए फॉर एप्पल। सर हम लोग FY में आ चुके हैं, इतना तो हमें भी आता है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आएगा हमारा ई, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा, क्या है यहाँ पे ए अल्फा, यहाँ पे क्या होता है बी और बीटा। ये 4 एलिमेंट आपके ऐसे बनेंगे, हर सब में बनने वाले हैं, इतना समझ के चलो। ये 4 एलिमेंट आपके ऐसे बनेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कभी भी कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे कभी भी कोई वैल्यू नहीं आएगी। आपको बोला 2x2 टेबल प्रिपेयर करो, आप तो पहले यही सोचोगे भाई पहले मेरे को नाम देना है 2x2 टेबल को, तो बस मैंने ये नाम दे दिए, अब क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। नाम देने के बाद आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे ये 2 बॉक्स को छोड़ दो, अभी यहां से सीधा उठ के यहां आओ, इसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों का टोटल मतलब ब्रैकेट में ए, ये दोनों का टोटल मतलब ब्रैकेट में अल्फा, अब ये दोनों का टोटल मतलब बी, और ये दोनों का टोटल बीटा। बी और बीटा में डिफरेंस रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में भी बता रहा हूं आपको। और ये चारों चार का टोटल मिलके क्या बनता है हमारा कैपिटल एन। क्या किया हम लोगों ने 2x2 टेबल में, चलिए मुझे जरा बताइए, फटाफट रिकॉल करते हैं हम लोग साथ में। और आज के आज ही हम लोग क्या करेंगे, माइंड में रख लेंगे 2x2 टेबल, कहीं से भी पूछ लिया साला भर देंगे तो सबको, क्यों, अब तो आ चुका है भाई। अब देखो क्या किया मैंने, पहले तो टेबल का नाम 2x2 टेबल था, उसमें मैंने क्या किया, सारे सेल्स के नाम देने शुरू कर दिए, ए अल्फा बी बीटा। अब ये 2 बॉक्स का टोटल मिलके क्या बनता है ए, ये 2 बॉक्स का टोटल बनके क्या मिलता है हमें अल्फा, ये 2 बॉक्स का टोटल करोगे तो क्या मिलेगा बी, और ये 2 बॉक्स का टोटल करोगे तो क्या मिलेगा बेटा। अब चारों का टोटल मिला दो तो क्या मिलने वाला है हमें, एन मिलने वाला है। चलो ये पूरा बॉक्स आउटर साइड पे फिल हो गया। सर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आएंगे, तो मैं लिख देता हूं आपको, यहाँ पे आएगा आपका टोटल, और यहाँ पे भी आपका क्या आएगा टोटल, हो गया टोटल, बस दूसरा कुछ नहीं है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब स्टार्ट होती है, ये बी यहां से आया, ए यहां से आया, दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया, तो बोलते हैं सर इसको ए बी। सेम टू सेम, अब क्या होगा, ए यहां से आया बी यहां से आया, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए ए बीटा, ठीक है। सेम टू सेम, यहां से अल्फा आया, यहां से बी आया, ये मिलके क्या बन गए अल्फा बी, अल्फा यहां से आया बीटा यहां से आया, ये दोनों क्या बन गए अल्फा बीटा। 2x2 टेबल ओवर। ये है हमारा टेबल नॉलेज। हमें यहाँ पे 2 टेबल्स को सीखना है फ्रेंड्स, पहला है हमारा 2x2 टेबल और दूसरा है हमारा 2x n टेबल। अच्छे से ही हम लोग सीखने वाले और ऐसे ही जाने वाले हैं। हमें इतना पता है हमें 4 चैप्टर को कंप्लीट करना है, बट उसके भी अच्छा ये चीज बहुत मैटर करती है कि 4 चैप्टर से बेटर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो हमें पता भी होने चाहिए कि 4 चैप्टर मुझे आते हैं, उतने लेवल का कॉन्फिडेंस मुझे आपको डिलीवर करना है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो चलिए इनका अब हम लोग क्या लेंगे, रिवीजन ले लेंगे फ्रेंड्स। ये है टेबल का नॉलेज, आपको यहाँ से हेडिंग लगाना है अपनी बुक में, चैप्टर का क्या करना है, हेडिंग लगाना है, और पहला हेडिंग लगाना है आपको 2x2 टेबल। चलिए यहाँ पे क्या आता है, पहला ए, फिर क्या आएगा अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स हमारा बी, और यहाँ पे क्या आएगा बीटा। चलिए 2 बॉक्स को आप छोड़ दो क्योंकि ये 2 बॉक्स का टोटल मिलके क्या होता है ए, सिमिलरली ये 2 बॉक्स का टोटल मिला के क्या आएगा अल्फा, यहाँ पे बी का टोटल आएगा, यहाँ पे बीटा का टोटल आएगा, और ये चारों का टोटल मिला के क्या होगा एन बनेगा। ए यहां से आया बी यहां से आया, मल्टीप्लीकेशन होके ये दोनों क्या बन गए ए बी, ए यहां से आया
बीटा यहां से आया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बन गया, ए बीटा, अल्फा यहां से आया, बी वहां से आ गया, दोनों को मिलाओ, मल्टीप्लाई करो तो अल्फा बीटा। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ पे अल्फा बी और यहाँ पे अल्फा बीटा। ये था हमारा टेबल का नॉलेज। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट ये बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। अब क्या सिनारियो होता है वो समझ लो फ्रेंड्स। चलिए अब थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, मैं आपको यहां पे समझाता हूं। अब ये दोनों के बीच में क्या होता है, प्लस होता है। अब देख लो, पहली बात मैं यहां पे लिख रहा हूं ए बी प्लस ए बीटा इक्वल टू ए। क्या ये मैं लिख सकता हूं, क्या ये मैं लिख सकता हूं? डेफिनेटली सर। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन मेरा क्या बनता है यहां पे, ये क्या है, अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा मेरा फ्रेंड्स यहां पे, तो अल्फा आएगा। अब जैसे ही मैंने ऐसे देखने जाओ, रॉ वाइज मैंने प्लस किया। अब बात करते हैं कॉलम वाइज की। अब कॉलम में मेरा क्या रहेगा फ्रेंड्स, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, प्लस कर सकता हूं। तो मेरा क्या आएगा आंसर, ए बी प्लस अल्फा बी इक्वल टू क्या रहेगा फ्रेंड्स यहां पे मेरा बी। अब सिमिलरली यहां पर भी मैं प्लस कर सकता हूं, ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आएगा मेरा बीटा। ये चारों एलिमेंट के बीच में प्लस होता है। अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। चलिए मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 50 दिया है और यहाँ पे 70 दिया है और पूछा है, इसका क्वेश्चन मार्क यहाँ पे किया है, ए बी का वैल्यू बताओ। तो आपको ये पता चलना चाहिए फ्रेंड्स, यहीं पे पता चलेगा, टेंशन मत लो। एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। टेंशन नहीं लेना है हमें यहाँ पे। अब देखो, ये मैंने पूरा इक्वेशन क्या लिखा, ये रहा, समझ लेना। अब यहां से क्या लिखा है मैंने, ए बी प्लस ए बीटा इक्वल टू ए। यहां पे मुझे क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 50 प्लस ए बीटा की वैल्यू वही तो सर ढूंढनी है, और ए की वैल्यू कितनी है, 70। अब 50 को वो साइड पे लेके जाओ तो क्या होगा आपका, 70 माइनस 50 इक्वल टू 20। अरे सर वही तो पॉइंट आता है, अगर ये दो को मैं प्लस करके 70 लाता हूं तो इसमें से इसको माइनस कर दो, मेरी ये वैल्यू मिल जाएगी। हाँ सर ये क्या बताया, अरे वही तो चीज की हम लोगों ने, पॉइंट वही है, वो सुना नहीं आपने, रिश्ता वही, सोच नहीं। बताता क्या है ये पॉइंट हमें, कि ये दोनों को प्लस करोगे तो ये मिलेगा, ये दोनों को प्लस करोगे तो ये मिलेगा। तो एक काम करो ना भाई, इसमें से किसी एक को माइनस कर दो, दूसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर ये दो को मैं प्लस कर रहा हूं, अगर ये दो को मैं प्लस करके ये ला रहा हूं, तो इसको और इसको माइनस कर दूं, ये मिल जाएगा। तो कि यस सर, इसको और इसको माइनस कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा। डेफिनेटली सर, बस वही पॉइंट पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। इसमें से आपको 4 फिगर दिए होंगे, बाकी के बैलेंस फिगर आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पे आते हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर 2x2 टेबल, ओनली 2x2 टेबल दे आस्क्ड टू प्रिपेयर। तो हम वही करेंगे, कोई बात नहीं। पहले तो हमें क्या करना है, 2x2 टेबल कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बना देते हैं। यहां पे क्या आता है, ए अल्फा, बी और बीटा। चलिए यहां पे ए का टोटल ए, अल्फा का टोटल अल्फा, बी का टोटल बी, बीटा का टोटल बीटा। अब यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बीटा, यहाँ पे अल्फा बी, यहाँ पे अल्फा बीटा। चलिए
ये तो हमारा 2x2 टेबल बन गया भाई, तो ओके सर हो गया। यहाँ पे सर टोटल कितना आएगा आपका n, ठीक है। अब देखो n इक्वल टू कितना दिया 1000, तो यहाँ n की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 1000, ओके। ये a, अब हमारे क्वेश्चन में तो सर दो जगह पे a दिखते हैं, बट यहाँ पे कभी भी ये 4 एलिमेंट में आपको कभी भी कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे कभी भी नंबर्स नहीं आएंगे, इतना ऑलवेज माइंड में रखना, कीप इन माइंड, ठीक है। क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह 4 जगह पे कोई वैल्यू आने वाली नहीं है, ठीक है। ये आपके 2x2 टेबल के मेन कंस्ट्रेंट है, इतना ऑलवेज माइंड में रखना है हमें, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले 2x2 टेबल प्रिपेयर करना सीख लो, कभी भी क्वेश्चन में ए हो बी हो जो भी आपको दिया हो ऑलवेज वो यहीं पे आएंगे, कभी भी ये 4 एलिमेंट में जाने वाले नहीं है, इतना माइंड में रखना। यहाँ पे a इक्वल टू कितना दिया है, तो बोलते हैं सर a इक्वल टू दिया है 600। चलिए आगे पढ़ते हैं। b इक्वल टू कितना दिया है आपको, तो बोलते हैं सर 500। और ए बी कहां गया मेरा ए बी, ये रहा 50। अब देखो फ्रेंड्स क्या हाल है हमारे क्वेश्चंस के, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां पे क्वेश्चन मार्क 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये कितना आएगा 5। ये 5 फिगर्स को हमें फाइंड करने हैं यहाँ पे। अब देखना है हमें, कैसे देखेंगे सर, बहुत ही अच्छी नजर से देखना भाई, वरना मुझे लिखवाना पड़ेगा यहाँ बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखो क्या देखना है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे 2 नंबर्स आपको दिए हैं, जैसे कि सर यहाँ पे एक भी नंबर हमारे पास नहीं है, दोनों साइड से देखना है, रो में भी देखना है कॉलम में भी देखना है। यहां पे आप चेक करो, क्या करना है, यहां पे आपको चेक करना है, एक भी नंबर है नहीं है। अब यहां पे चेक करो, हाँ सर 2 नंबर दिए हैं। अब मैं जानता हूं, क्या जानता हूं कि ये दोनों का मैं प्लस करूंगा तो मुझे 600 मिलेंगे, समझने वाली बात है। हाँ बात तो सही है सर, 50 में ऐसा कौन सा नंबर मैं प्लस करूं तो मुझे 600 आएगा। उससे अच्छा ये भी तो मैं बोल सकता हूं 600 में से 50 को मैं माइनस करूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा सर, जैसे कि समझते हैं यहाँ पे। चलिए क्या है मेरे पास, ए बी प्लस ए बीटा इक्वल टू क्या आता है हमारा ए, क्या आता है हमारा ए। अब देखो ए बी कितना है फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे 50 प्लस ए बीटा दिया है नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बीटा इक्वल टू ए कितना है 600। यहाँ ऐसा कुछ एजम्पशन मत लगाना, एक्स डिनोट कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है, ऐसे का ऐसा ही रहने दो, इसको वो साइड लेके जाओ इक्वल टू की, तो ए बीटा इक्वल टू 600 माइनस 50। अरे सर ये तो वहीं आ गया भाई, तो मैं भी तो पहले वही बोला था 50 में कौन सा डिजिट प्लस करो तो मेरे 600 आएंगे, उससे अच्छा उल्टा बोल दे भाई, 600 में से 50 लेस करो तो यहाँ पे क्या आएगा, कितना आता है भाई, तो बोलते हैं 550 आता है। चलो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 550, हो गया मेरा ये काम खत्म, मतलब पहली वाली लाइन मेरी पूरी हो गई। अब यहाँ पे आपको रो वाइज कॉलम वाइज दोनों वाइज देखना है, तो देखो यहाँ पर भी ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा बनता है, ये दोनों के बीच में कौन सी साइन आती है भाई, तो आती है सर प्लस की। अब हमें कैसे सॉल्व करना है, 50 में कौन सा नंबर प्लस करूं तो 500 आएगा, उससे अच्छा ऐसा बोलो ना सर 500 में से 50 को लेस करूं तो क्या होगा, तो कुछ नहीं भाई यहाँ पे 450 आएगा, बट ऐसे तो मुझे मजा नहीं आता भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्यार से ए बी प्लस अल्फा बी इक्वल टू बी। चलिए ए बी कितना दिया है आपको 50 प्लस अल्फा बी वही तो ढूंढना है भाई, और बी कितना है यहाँ पे 500, इसको वो साइड लेके जाओ, अल्फा बी इक्वल टू 500 माइनस 50। ओहो सर ये तो 450 ही आया, अरे भाई तो वही तो बता रहा हूं आपको,
क्या बता रहा हूं वही तो मैं आपको बता रहा हूं आपको। चलिए यहां पे मेरा क्या आ गया 450। इसका मतलब ये वाली लाइन पूरी, ये वाली लाइन पूरी, ठीक है। अब ये दो जगह, ये तीन मेरे पास क्या बचे हैं, अभी भी बचे हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो एक चीज समझो, अगर मेरे पास ये फिगर कहीं से मुझे मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से 550 लेस करके यहाँ का फिगर मिल सकता है मुझे। हाँ सर मिल सकता है। या तो फिर मुझे कहीं से ये फिगर मिल जाए तो इसको मैं 450 में से लेस करके यहाँ का फिगर ढूंढ सकता हूँ। हाँ सर डेफिनेटली आप ढूंढ सकते हो, सोच सही है। तो क्या करें सर, जैसे ही यहाँ पे समेशन होता है ना फ्रेंड्स, जैसे ऐसे समेशन होता है, ऐसे समेशन होता है, वैसे भी यहां पर भी समेशन होता है। अब क्या होगा, बी में कौन सा डिजिट में प्लस करूं, मतलब 500 में ऐसा कौन सा डिजिट प्लस करूं तो यहां पे 1000 आएगा। उससे अच्छा उल्टा बोल दो, 1000 में से 500 लेस करो तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 500 ही आने वाला है। तो इसको हम नोट करते हैं यहाँ पे, बी प्लस क्या आएगा हमारा, बीटा इक्वल टू एन। यही फॉर्मूला आप यहां पर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस अल्फा इक्वल टू एन, वो भी आप लगा सकते हो। बी कितना है मेरे पास 500 प्लस बीटा वही तो ढूंढना है सर, एन 1000। बीटा को यहीं रखो, 500 को वो साइड लेके जाओ, बीटा इक्वल टू 1000 माइनस 500। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा अपना 500। मिल गया भाई 500, वही तो पहले भी बोला था। दो चीजों को देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये दो डिजिट्स है तो यहां पे प्लस करके सीधा लिख दो, नहीं है तो सारे केस में माइनस होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो फ्रेंड्स, यहां पे क्या होगा हमारा, हाँ अब सोचने वाली बात है, देखने वाली बात। 2/2 टेबल में फ्रीक्वेंसी माइनस में भी आ सकती है, वो मैं आपको बता देता हूं अभी से। ऐसा मत सोचना कि 2/2 टेबल में सारी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव ही आएगी, माइनस में भी आ सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको मैं लिख के आपको बताता हूं फ्रेंड्स। चलिए क्या है मेरे पास यहाँ पे, ए बी प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा, कितना है यहाँ पे 550 प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा। ये इतना हो गया फ्रेंड्स, हमारा काम खत्म यहाँ पे। अब ए बी 550, अच्छा बीटा तो मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, लिख देते हैं 500। अब देखो इसको मैं वो साइड लेके जाऊं, अल्फा बीटा बराबर 500 माइनस 550, अल्फा बीटा यहाँ पे क्या आएगा -50। तो ये पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे -50 मेरा आएगा। अब ये दोनों के बीच में भी तो प्लस होता है, तो 450 प्लस -50 करोगे तो 400 आपका आंसर आएगा। दोनों का अंदर का दो टोटल लेते हो, बाहर की वैल्यू आएगी आपकी, और बाहर से लेके अंदर की वैल्यू आप माइनस कर रहे हो, चाहे वो अल्फा बीटा हो या अल्फा बी हो, दूसरा आपको मिलेगा, बट उसमें माइनस करना पड़ेगा आपको, वो आपको समझ में भी आएगा। ऐसे 2/2 टेबल आपका प्रिपेयर होता है। ये सारी जो मैंने वर्किंग्स फ्रेंड्स की है, हमारा पहला सम है वो आपको दिखाने के लिए की है। आपको एडिशनली प्रैक्टिस जब हम करेंगे, आगे सम्स बढ़ते जाएंगे, वैसे ही हम ये सारी वर्किंग को कम करते जाएंगे, और एग्जाम में भी नेसेसरी नहीं है आपको ये वर्किंग सारी दिखानी नहीं पड़ेगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत उसमें नहीं है। बट ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही अच्छा था, आपकी प्रैक्टिस के लिए पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा लिया था जिसमें सारे पॉइंट्स कवर अप हमारे होते हो। तो ये था हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू, 2/2 टेबल को समझना, उनका एक टेबल प्रिपरेशन करने वाला पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।